अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। क्या करूं? रुचिता की असली कुंडली को नकली से कैसे बदलूं? मैं भी ना मां जी को आए कितनी देर हो गई और मैंने इनका आशीर्वाद भी नहीं लिया। खुश रहो। अब मैं जरा जन्म पत्री देख लेता हूं। पेपर अभी तक आंख क्यों नहीं पकड़ रहा है? आग आग लग गई, आग। संभाल के। मैंने तो यहाँ अगरबत्ती रखी भी नहीं थी, फिर यहाँ कैसे आई? तुम्हारा ध्यान वैसे भी इधर उधर रहता है। अगरबत्ती खुद तो चलकर आई नहीं होगी। थैंक गॉड दादी ने देख लिया और फाइल बच गई मेरी। अभी तो महंत जी ने कुंडलियां खोली भी नहीं है, तब ये हाल है। पता नहीं आगे और क्या क्या होगा। अब सब कुछ ठीक है, आप कुंडलियां देखना शुरू कीजिए। आइए, आप बैठ जाइए। क्या बात है मान जी, कोई समस्या है क्या? आप लोगों ने ये शादी होने कैसे दी? लड़की की कुंडली लड़के की कुंडली से बिल्कुल मेल नहीं खाती है। इस लड़की की शादी जिस इंसान से भी होगी वो इंसान जिंदगी भर दुखी रहेगा। इस लड़की के पति के जीवन में घोर संकट है। ये शादी तो होनी ही नहीं चाहिए थी।
आपका बेटा इस शादी में कभी भी खुश नहीं रहेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महंत जी। जब से मेरे पोते की शादी हुई है ना, इसके सर पर कोई ना कोई मुसीबत मंडरा ही रही है। और ऐसा जीवन भर चलता रहेगा। इस शादी के कारण संकट के बादल हमेशा लड़के को घेरे रहेंगे। महन जी, अब तो शादी हो चुकी है, तो अब क्या हो सकता है? महंत जी, जैसे कोई पूजा वगैरह, कोई अंगूठी या फिर कोई उपाय आप बताइए, हम सब करेंगे। आप बस इतना बताइए कि करना क्या है। जी। कुछ उपाय हैं, लेकिन वो उपाय आपकी बहू को करने होंगे। मगर वो उपाय करना नामुमकिन है। इससे बेहतर तो यही होगा कि आप अपने बेटे और बहू का रिश्ता तोड़ दें। आप कोई उपाय बताइए महंत जी। आपके पोते के सुखमय जीवन के लिए आपकी बहू को बहुत कठिन परीक्षाएं देनी होंगी। महन जी, आप बताइए तो सही, क्या करना है? हमारी बहू बहुत गुणी है, आप जो कहेंगे वो करेगी। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी तरफ से हामी भर दी, लेकिन निहार की जिंदगी का सवाल है। पापा जी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। मैं महंत जी की हर उपाय और परीक्षा को पूरे दिल से करने की कोशिश करूंगी। इनफ, बहुत सुन ली मैंने ये बकवास। ये तू क्या कह रहा है बेटा? I'm सॉरी दादी, लेकिन मैं इन चीजों में नहीं मानता। ये कोई उपाय, कोई परीक्षा नहीं करेगी। ये तू क्या बोल रहा है बेटा? तूने महंत जी की बात नहीं सुनी? अगर रुचिता ये उपाय नहीं करेगी तो तू जिंदगी भर कठिनाइयों से घिरा रहेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। खुशियां इंसान के हाथ में होती है दादी, किसी कुंडली में नहीं। और वैसे भी आज की डेट में कितने लोग नाखुश हैं। अब सबकी कुंडली में प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना। निहार भैया बिल्कुल सही कह रहे हैं दादी जी। इसकी क्या गारंटी है कि उपाय करने के बाद निहार भैया की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? क्या वो बिल्कुल ठीक रहेंगे? कल को मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ तो आप लोग क्या ऋतु को जिम्मेदार ठहराओगे? तुम सबका दिमाग खराब हो गया है क्या? कहाँ की बात कहाँ ले जाते हो? पूरी दुनिया में कुंडलियां मिलाई जाती हैं, उपाय किए जाते हैं, फिर हम कर रहे हैं तो गलत क्या है इसमें? गलत नहीं है दादी, लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो गलत है। ये अंगूठी, पूजा, ये सब तो ठीक है, मगर ये परीक्षा नहीं होगी। निहार, जिन चीजों के बारे में तुम्हें जानकारी नहीं है उसके बारे में टिप्पणियां मत करो। ठीक है पापा, नहीं बोलूंगा। मगर आप मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, अगर हम दोनों की कुंडलियां मैच नहीं हो रही तो सिर्फ ये क्यों परीक्षा देगी, मैं क्यों नहीं? ये सब एक अंधविश्वास है जिनमें मैं नहीं मानता। चलो यहां से। निहार जी, तुम्हारा दिमाग सच में खराब है क्या? सबकी हाँ में हाँ कैसे मिला सकती हो तुम? अरे नए जमाने की लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, फिर ऐसे अंधविश्वास में कैसे विश्वास कर सकती हो तुम? निहार जी,
बात विश्वास अंधविश्वास की नहीं है, बल्कि बड़ों के मान सम्मान की। और अगर मेरे कुछ करने से आप पर खतरा टलता है अरे कैसा खतरा? ये देखो, अगर मैं इन कांच के टुकड़ों पर चलूंगा तो मेरी गलती होगी या तुम्हारी? जी आप क्या बोल रहे हैं? सच बोल रहा हूँ। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ क्योंकि मेरा ध्यान फोन पर था। आज मैं गिरने वाला था क्योंकि मेरा ध्यान फिर से फोन पर था। अब इस सब का सलूशन तुम कैसे हुई बताओ जरा। ये कार का टायर पंचर होना, ये वायर का गिरना, ये सब एक इत्तेफाक था। इसमें कुंडली कहां से आ गई? अब पापा और दादी को तो समझ है नहीं, वो तो पुराने जमाने के, लेकिन तुम्हें तो समझ है, तुम तो ध्यान रख सकती हो। हाँ निहार जी, मैं आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरे कुछ कर लेने से अगर पापा जी और दादी जी के दिल को तसल्ली मिलती है तो मुझे कुछ भी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। निहार जी, मैं बड़ों की बात मान लूंगी तो छोटी थोड़ी हो जाऊंगी। इतना तो मैं आपके लिए और अपने परिवार के लिए कर ही सकती हूँ ना। फाइन, आदर्श बहू बनने का इतना शौक है तो जाओ बनो, लेकिन जब मुंह के बल गिरोगी ना तब मेरी बात याद आएगी तुम्हें। नीलम जी, आप अपनी बहू से बात करके फैसला ले लें। अगर उसे उपाय नहीं करना है तो मैं चलता हूं। महन जी वो मान जी, निहार जी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मुझे कोई भी उपाय या परीक्षा देने में कोई तकलीफ नहीं है। आप बताइए मुझे क्या करना है, मैं तैयार हूँ। इस उपाय का फल तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम पूरी श्रद्धा से करोगी, वरना कोई फायदा नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए मान जी, मैं आपकी परीक्षाएं पूरी श्रद्धा के साथ दूंगी। इस कालवा से तुम्हें आम के पत्तों का तोरण बनाना है। ये बरनी है, इसके लिए सुई तुम्हें इस बरनी से निकालनी होगी। इसके बाद होगी असली परीक्षा। उस आम के पत्ते के तोरण से तुम्हें संसार नापना होगा। और वो भी सूर्यास्त से पहले। संसार नापना है, वो भी सूर्यास्त से पहले? हाँ, यही तुम्हारी पहली परीक्षा है। और महंत जी, सूर्यास्त तो होने ही वाला है। ये कैसे मुमकिन है महन जी? इस चावल की बरनी में से सुई ढूंढते ढूंढते ही सूर्यास्त हो जाएगा। और संसार कोई कैसे नाप सकता है? देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि उपाय नामुमकिन है। रुचिता बेटा, अब तुम क्या करोगी? शाम होने में तो 15 मिनट ही बाकी है। इस
श्वेत के खत्म होते ही सूरज ढल जाएगा। ये लो। क्या करूं, कैसे पूरी करूं ये परीक्षा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत शौक था ना इसे परीक्षा देने का, अब भुगतो। मैं गार्डन से आम के पत्ते लेके आती हूँ। ये परीक्षा तो नामुमकिन है। ना रुचिता टाइम से सुई ढूंढ पाएगी, ना तोरण बनेगा। और संसार तो छोड़ो, ये मोहल्ला भी नहीं नाप सकती। रुचिता का तो इस परीक्षा में हारना तय है। एक बार वो हार गई तो नरेश के पास ये रिश्ता तोड़ने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। आखिर बात उसके बेटे की है। ये रुचिता कहाँ चली गई? पता नहीं। ये तो प्रिया के मैग्नेट्स है ना? हाँ भाभी। चुम्बक ने सुई को खींच लिया और देखिए वो इससे चिपक गई। बहुत समझदार है आपकी बहू। अब तुम्हें इस सुई से आम के पत्तों का तोरण बना के संसार को नापना है। बहुत कम समय बचा है तुम्हारे पास। ये कैसी परीक्षा है खाटू श्याम जी, आप ही बताइए मैं क्या करूं? उनसे क्या पूछ रही हो? ये स्टूपिडिटी का आइडिया तुम्हारा ही था ना? बहुत स्मार्ट बनना है तुम्हें, तो बनो स्मार्ट। नापो संसार। बताओ कहां से शुरू करूं? कहां की टिकट कटवाऊं पहले? देखो छोड़ दो ये पागलपन। अभी भी कह रहा हूं, मैं दादी और पापा को समझा लूंगा। निहार जी ये आपने क्या किया? सूरज ढलने में सिर्फ 2 मिनट रह गए नरेश। रुचिता ये परीक्षा पास नहीं कर पाएगी। अब क्या फैसला लोगे तुम?
रुचिता निहार की जिंदगी का सबसे बड़ा संकट है। तो अब तुम किसे चुनोगे? ये रिश्ता या फिर अपना बेटा? इस परीक्षा को पूरा करने का तरीका मिल गया है मुझे। भाभी, माँ नहीं है तो आप प्लीज उनकी फोटो पकड़ लीजिए। पापा जी, दादी जी, निहार जी, भैया, भाभी, आप लोग प्लीज एक सर्कल बना लीजिए और एक दूसरे की तरफ पीठ करके खड़े हो जाइए, प्लीज जल्दी। क्या कर रही है रुचिता? सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है। ये लीजिए मानती जी, मैंने अपना संसार नाप लिया। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भं परेशं अखंडं भजं भानुकोटि प्रकाशं त्रयशूल निर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यं। अधिक एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें